सो हेलो गाइज, वेरी चार्मिंग वेलकम टू ऑल इन दिस न्यू वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल। आज देखिए, इसके पिछले वीडियो में हम लोग मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में क्या क्या होता है, क्या क्या कारण से ऐसा होता है, उसके सभी करेक्शन को इन डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आपको बता दिया था। आज हम लोग सीखने वाले हैं व्हाट इज प्रेस बायोपिया। देखिए, जिस प्रकार मायोपिया है उसी प्रकार ये भी है प्रेस बायोपिया। तो देखिए, ये जो हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया था, ये जो था ये सिर्फ बेसिकली होता था हमारे, ये किसी को भी हो सकता है, ओल्ड एज में भी हो सकता है और यंग एज में भी हो सकता है। बट ये जो प्रेस मायोपिया है ये स्पेशली ओल्ड एज में ही होता है। ये कब होता है? स्पेशली ये ओल्ड एज में ही होता है। ये जब भी होगा हमारा ओल्ड एज में ही होगा, ओल्ड एज में। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे पीपल का एज बढ़ता है, मतलब मान लीजिए कि जब पीपल 70 या 80 ईयर के एज को क्रॉस कर जाते हैं, 70 से 80 ईयर, तो क्या होता है कि उनको वो पास के ऑब्जेक्ट को डिस्टिंक्टली नहीं देख पाते हैं। डिस्टिंक्टली मतलब क्या होता है? क्लियरली, मतलब साफ साफ नहीं देख पाते हैं पास के ऑब्जेक्ट को। पास के ऑब्जेक्ट साफ साफ नहीं देखते तो आप कहेंगे तो ये तो मायोपिया का रीजन है। देखिए, मायोपिया कहने का मतलब कि सिर्फ हम एक पार्टिकुलर को बात कर रहे हैं, ठीक है, पर यहाँ पे मायोपिया नहीं कहेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ कहेंगे कि पास का हमें नहीं दिखता। अब ये बताइए कि हमें पास का क्यों नहीं दिखता था? हमारे आई में जो लेंस होता था वो कन्वेक्स लेंस होता था, और कन्वेक्स लेंस होता था, ठीक है। अब देखिए, इसके दो कारण होते हैं। पहला, सिलियरी मसल बिकम वीक, सिलियरी मसल वीक हो जाता है। ये जैसे आंख होता है तो यहाँ पे लेंस होता है, तो यहाँ पे हमारा ये सिलियरी मसल पाया जाता है जो इसको कॉन्ट्रैक्ट करता है। अगर ये सिकुड़ता है तो ये फैलता है तो मोटा होता है, और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो पतला, और सिकुड़ता है तो इसको पतला करता है, रिलैक्स करता है तो लेंस ठीक होता है, मोटा होता है, कर्वेचर बढ़ता है। बट और आई लेंस का फ्लेक्सिबिलिटी लूज हो जाता है। देखिए, जब आई लेंस कॉन्ट्रैक्टिंग कर रहा रहेगा, सिलियरी मसल वीक रहेगा तब ये होगा। और आई लेंस जब फ्लेक्सिबिलिटी को लूज कर देगा, मतलब एक पोजीशन पे आ गया तो उसी पे है, क्योंकि वो अपना फ्लेक्सिबिलिटी लूज कर सका है, ठीक है। तो क्या हुआ? पहला तो पासेस ऑफ एज के कारण हमें नहीं दिख पाता है, पास का ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली और साफ साफ नहीं दिख पाता है, ये होता है प्रेस मायोपिया में। दूसरा, इसके दो कारण होते हैं। पहला, वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल, और दूसरा आई लेंस लूजेज इज फ्लेक्सिबिलिटी। अब इसका हम लोग बात करेंगे। इसका देखिए, जनरली मतलब सामान्य तौर पर ये देखा जाता है कि जब प्रेस बायोपिया हमारा होता है तो इसके साथ दो हो जाते हैं। जब प्रेस बायोपिया होता है तो साफ भीरू का तो दिखता नहीं है, और दूर का भी साथ साथ में नहीं दिखने लगता है, ठीक है। मैं जनरल मतलब मैं समान तौर पे बात कर रहा हूँ, मैं बुक के एस्पेक्ट से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इस एस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब प्रेस बायोपिया पीपल को होता है तो ये ऑब्जर्व किया जाता है कि उन्हें पास का चीज तो नहीं दिखता है, साथ ही साथ दूर का चीज नहीं दिखता, यानी 25 सेंटीमीटर तो दिखता ही नहीं है, साथ साथ इंफिनिटी तक भी नहीं दिखता है, ठीक है। मतलब पास भी नहीं दिख रहा, दूर भी नहीं दिखता। इन जनरल वे प्रेस मायोपिया में ये दोनों नहीं दिखता है। जनरली मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया प्लस हाइपरमेट्रोपिया इज प्रेस बायोपिया। मतलब जनरल टर्म में, मतलब सामान्य तौर पे ये देखा जाता है कि जब दूर का भी नहीं दिखता है, पास का भी नहीं दिखता है प्रेस मायोपिया में, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेस मायोपिया। बट इन एग्जाम वी ओनली कंसीडर दिस डिफिनेशन। पीपल नॉट एबल टू लुक द क्लियरली ऑब्जेक्ट और डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट क्लियरली, ठीक है, साफ साफ नहीं देख पाते हैं। अब इसका सिंपल सा करेक्शन है। बाइपोलर लेंस। देखिए, बाइपोलर लेंस एक ऐसे प्रकार का लेंस होता है जिसमें कन्वेक्स लेंस भी होता है, कनकेव लेंस भी होता है, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों ने कभी दादाजी का चश्मा देखा है? आप लोगों ने कभी दादाजी का चश्मा देखा है? ये मान लीजिए बाइपोलर लेंस। आपने कभी दादाजी का चश्मा देखा है?
आपने जब अपने दादाजी का चश्मा देखा होगा और उसको बढ़िया से ऑब्जर्व किया होगा तो आपने पाया होगा ये जो एट अ बॉटम एंडिंग होता है ये काफी गहरा पार्ट होता है, काफी थिक पार्ट होता है, मतलब काफी थिक होता है, काफी लेंसी होता है, दिखने में भी थोड़ा अजीब लगता है। ये नीचे वाला पार्ट, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम लोग कन्वेक्स लेंस बोलते हैं, बट ये जो ऊपर वाला होता है इसे कनकेव लेंस बोलते हैं, कनकेव लेंस। ठीक है, अब देखिए बाइपोलर लेंस में क्या हो गया, कन्वेक्स लेंस भी हो गया प्लस कनकेव लेंस भी हो गया, दोनों तो इसी में है, कनकेव और कन्वेक्स दोनों इसी में है। बाइपोलर लेंस में ही दोनों हमारा पास है, कन्वेक्स भी कनकेव भी दोनों हमारा है इसी में। ठीक है, आई होप आप इसको अच्छे से समझ रहे होंगे। अब यार आप हम आपको ये बताइए जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम कब देखने में यूज करेंगे और ये कनकेव का यूज करके देखिए इसका ये जो कन्वेक्स पार्ट है इसका यूज कब करेंगे और इसका यूज कब करेंगे, ये आपको मैंने बताया था हाइपर माइटोपिया प्रेस मायोपिया। देखिए मायोपिया होता था तो क्या होता था, लेंस का कर्वेचर बढ़ जाता था, लेंस मोटा हो जाता, फोकल लेंथ कम जाता था तो पावर बढ़ जाता था। तो पावर बढ़ जाता था तो यानी पास की चीजें दिखती थी पर दूर की चीजें नहीं दिखती थी, ये होता था मायोपिया में। पास की चीजें दिखती थी, दूर की चीजें नहीं दिखती थी क्योंकि लेंस का पावर बढ़ चुका था। ठीक है, तो लेंस का पावर घटाने के लिए हम लोग क्या करते थे, मायोपिया में कनकेव लेंस का यूज करते थे ताकि ये पास हो जाए। ठीक है, क्लियरली मतलब थोड़ा और दूर पे लाइट कन्वर्जन। तो यानी जब हमें दूर की चीजें, जिस बूढ़े आदमी को यानी जिस ओल्ड एज आदमी को दूर की चीजें नहीं दिख रही है और पास की चीजें दिख रही होगी वो इसका यूज करेगा। वहीं जस्ट अपोजिट अगर उसे दूर की दिख रही है पर पास की नहीं दिख रहा है तो वो किसका यूज करेगा, कनकेव लेंस का। आई होप आप इस पूरे टॉपिक को बड़ी अच्छे से समझोगे। प्रेस मायोपिया क्या होता है, इसमें क्या क्या दिक्कत होता है, इसका करेक्शन के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक एज वेरी वेल। तब तक के लिए साइन ऑफ करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।